यस सर, कंप्लीट टेस्ट होता है सर 2 घंटे होता है सर। कभी ये बात वहां भी कह दिया करिए कि हमारी ग्रामर की क्लास रहती है। सर क्लास तो हम कर ही नहीं रहे ना वहाँ पे ग्रामर की, सर आपसे ही पढ़ते हैं ग्रामर। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। इसमें क्लोज टेस्ट में नंबरिंग की गड़बड़ी हो गई। असल में हम ध्यान नहीं देते हैं, टाइप करने के बाद एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसमें गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं, रिस्पॉन्ड करिएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी, तीसरा यस सर, सेकंड का बी, यस सर, ओके। शमामा 35 टेस्ट सीरीज नंबर 35 है। ठीक है, थर्ड का डी, यस सर, ठीक है। फोर्थ का सर, बी सेकंड। फिफ्थ का डी सेकंड, डी फोर्थ, ठीक है, गुड। सिक्स का बी सेकंड, बी सेकंड। सेवेंथ का बी सेकंड सर, बी सेकंड क्या स्पेलिंग होगी? कोएफिशिएंट की क्या स्पेलिंग होगी? सर COE डबल FICIENT। स्पेलिंग गलत है क्या? ओके, Yes, sir. तो इसका बी हो जाएगा। ओके, बी, ठीक है। उसके बाद एट्थ का बी, गुड। बी सर, एट में जितने ऑप्शन दिए हैं सबका मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सारे वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम एट्थ में, ओके, मैं 8 क्वेश्चन को टिक कर दे रहा हूँ। नाइन्थ का बी सेकंड सर, नाइन्थ का सर डी, सी थर्ड होगा। पर गलती क्या है ना, कई बार टाइप करते करते दिमाग में जो चीज चल रही है वो अपने आप आ जाती है। तो ब्लैंक के बाद 2 टाइप हो गया गलती से। ठीक है, तो दोबारा 2 नहीं लगेगा। तो उसको आप लोग, अगर हार्ड कॉपी है तो वहाँ ब्लैंक के बाद जो 2 लिखा है उसको क्रॉस करके सी को टिक कर लीजिए, तो आंसर सी ही होगा, पर वहाँ पे 2 नहीं रहेगा। ठीक है, ओके सर। 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन बताइए। बी सेकंड, ठीक है। 11 सी सर, सी थर्ड, 11 12 सी थर्ड, 13 सी थर्ड, 13 का सी आया है। नहीं सर 14 का सी, 13 का बताइए। सी होगा सर, आप होगा सर। हाँ, यूनिक फीचर ऑफ, असल में सेंटेंस को हम पूरा पढ़े नहीं थे, हम एक ही पार्ट पढ़े थे, तो हमको लगा आर्टिकल कह रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उसमें तो देखना पड़ेगा इसको। A unique feature of a mobile phone is that it enables seamless telephone calls even when the users are moving। नहीं कहा, आप क्या बता रही हैं संगीता जी, बताइए फिर। सर हम कह रहे थे कि यहाँ पे सिमिलर करवानी चाहिए ना, द यूनिक फीचर ऑफ मोबाइल फोन, तो सर वो यूनिक फीचर की बात कर रहा मोबाइल के। हाँ ठीक है, तो सिमिलर ही तो आया है। आप हमको ऐसे बताइए कौन सा, आप हमें ऐसे बताइए किस सेक्शन का वर्ब है। यहाँ पे 2 वर्ब है ना, जहाँ आया उसका तो सब्जेक्ट सर यूजर होगा ना। हाँ, सर उसका सिंगुलर में आएगा ना सर। क्या चीज? द यूजर सिंगुलर में नहीं आ रहा है क्या? द यूजर है। अच्छा, द यूजर के, द यूजर सिंगुलर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का एरर ना लेके वर्ब का ही हमको यूजर्स ये समझ में आया था। नहीं ठीक है, आप कह रही हैं, नहीं इसको सही करिए। तो
तो मेजर एरर यही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लिया जाएगा। अगर यहाँ पे यूजर्स होता तो ये इसको एरर ना लेते, तो अब यूनिक में जो है फर्स्ट सेक्शन में जो ए है वहां पे द हो जाता। ठीक है, सही कह रही हैं। ठीक है, थैंक यू। द यूजर है ना, तो यूजर सिंगुलर में लिखा गया है तो पूरे यूजर कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो जब पूरे सिंगुलर नाउन जब पूरे कम्युनिटी को शो करता है तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर आता है, जबकि उसका सेंस प्लूरल का होता है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर ही आता है ना। जैसे द काव इज अ यूजफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है निशा एंड एवरीवन। यस सर। तो ये हो जाएगा ए बी सी पार्ट। 14 का आंसर बताइए। सी थर्ड। सी थर्ड। 15 ए सर। ए। 16 बी सेकंड। सर बी होगा, फर्स्ट डिग्री होगी। बी सेकंड। हाँ मास्टर्स होगा। मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स फर्स्ट ऑफ इस पोजीशन में आएगा। 17 ए पॉजिटिव। ए क्या एरर है? ऑल इट इज होना चाहिए। पॉजिटिव। ऑल इट इज होना चाहिए ना। अनकंफर्टेबल है, ठीक है, तो ना के बराबर अनकंफर्टेबल नहीं होगी ना, क्योंकि हील है उसके बाद अनकंफर्टेबल इफेक्टिवली होगी ना। 18 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि वो 18 नंबर अच्छा है प्रीपोजिशन का। ये बताइए D4 वैसे होता तो ऑन है, पर ऑन नहीं दिया है तो आप ऑन लेके चलिएगा। ठीक है ओके। नरेशन 19 नंबर बताइए। D4 डी 19 का आप लोग डी बता रहे हैं। ओके हाँ हमने क्या कर दिया था। ओके हाँ टेंस हमने चेंज किया। ठीक है मेरा गलत हो गया, ये सी नहीं डी होगा ना, क्योंकि उसमें वाज है। ये हो जाएगा डी। ठीक है उसके बाद 20 नंबर बताइए। सी थर्ड। हाईलाइट कर लीजिएगा। सी थर्ड। हाँ और ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। सर ये मार्टिन अभी है। अच्छा ठीक है, नहीं रेन मार्टिन में सेंटेंस नहीं होगा ना। हाँ सेंटेंस ये तो हमें बताया है कि आप यहाँ पे इसको हो गया। ठीक है 21 बी ऐसा सेकंड। बताइए। 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। ये तो सबको पता होगा, आप लोग इतना यूज कर चुके हैं इसको। ठीक है हाँ 22 का बताइए। 20 सेकेंड। बी सेकंड। 20 सेकेंड। हालांकि लीन अगेंस्ट भी होता है, लेकिन वो फिजिकली जब हम लीन करते हैं किसी चीज का सपोर्ट लेके, तब वहां पे लीन अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है ओके टिक लगाने के सेंस में। मैसेज आ गया। ठीक है 23 का बताइए। ए ना चेंजिंग लाइफ्स की बात तो नहीं करी कैसे बात कर रहे हैं आप? सी और लोग और सी ही होगा इसको। सी थर्ड। सी ही होगा, थर्ड है। ठीक है क्योंकि वो एनर्जी कुल मिला जुला के एनर्जी रिसोर्सेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उसमें वो बात कह रही है कि एनर्जी रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्स हैं और किसका फैक्ट्री में यूज होता है, किसका घरेलू यूज होता है, और ये खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा तो उसके बाद फिर कौन से एनर्जी सोर्स है। कुल मिला के एनर्जी रिसोर्स की बात हो रही। ठीक है 24 का बताएं। सी थर्ड। सी थर्ड को। सी थर्ड। 25 का डी फोर्थ प्रेजेंट। D4 26 का डी सेकंड। C D4 कैसे C होगा ना, मेंशन तीसरा होगा। 27 का बताइए। बी सेकंड। बी सेकेंड। 27 का सेकंड। ठीक है 28 का बताइए। सेकेंड। C थर्ड। C कमेंट्स ऑन। ठीक है 30 का बताइए। ऑन। सी थर्ड। D4 D4 होगा। यस पॉपुलर नहीं हो लोग सुनते हैं,
लेकिन जो समस्या फसाद का जड़, ठीक है, वही कहानी पहले क्लास 8 या 9 में थी, कभी हम देखे थे बच्चे की किताब में, वो पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा जो है एक लड़की थी जो हेवन में रहती थी, उसके पास एक बॉक्स था तो कभी खोलती नहीं थी, तो लोग बड़े ईगर रहते थे उसमें क्या है। जब उसने खोला तो वो सारी उसकी जो चीजें खोली वो सारी अर्थ पे गिर गई और उसमें सारे बवाल ही थे, इसलिए किसी बवाल को, समस्या को पेंडोरा बॉक्स कहा जाता है। और तब से माना जाए कि तभी से बवाल चल रहा है। 30th का आंसर बताइए भाई। सी थर्ड। सी थर्ड, एग्रीड एवरीवन? ठीक है। 31, बी सेकंड। 31 का बी सेकंड। 20 सेकंड, ठीक है, लेकिन बार्गेन के साथ आप लोग जाके प्रिकॉशन देख लीजिएगा। हाँ, वही दे लगता है। 32, D4। D4। 32 में जितने वर्ड्स हैं सबको नोट करके उसकी मीनिंग लिख के और रिवाइज कर लीजिएगा। बल्कि बेहतर तो ये होगा अगर आप लोगों ने हार्ड कॉपी निकाले होंगे तो मेरे ख्याल से 35 चला, 35 सेट्स के जितने भी ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है, ईडियम है, फ्रेजल वर्ब है, वन वर्ड है और एंटोनिम सिनोनिम्स, उसका आंसर वही लिख करके उतने ही रिवाइज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है उतना कर लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन तो उतने में से आ जाएगा। ये सर कर भी लिए सर। हाँ, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम और फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग एरर जो फुटकर होते हैं, ये 6 सेक्शन में बता रहा हूँ। एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड, ईडियम और फ्रेजल वर्ब, ये 6 सेक्शन सबका निकालिए तो 100-150 से ऊपर नहीं आएंगे, है ना। और सबको पढ़ डालिए तो उसमें से 3-4 तो आ ही जाएंगे, अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं बना तो। और आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर बन जाए और इनमें से ना आए, कुछ अलग ही आ जाए और आप लोग नहीं कर पाए तो फिर सोचिए कौन करेगा। ठीक है सर 35 वाली से कि सर पूरा सारा याद करें सर? नहीं, मैं सारे की बात कर रहा हूँ। अब तक जितने आपको टेस्ट सीरीज मिले हैं सारे टेस्ट सीरीज में टिक कर लीजिए कि कौन कौन से उसमें एंटोनिम है, कौन कौन से सिनोनिम है, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, पेन से, रेड पेन से टिक कर लीजिए। ठीक है, एंटोनिम हर सीट का, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब और ईडियम, 6 सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उसका आंसर वही लिख डालिए और ये सर लिखिए सर, चलते फिरते उसको रिवाइज करते रहिए। दूसरे में से जो हमने दिया हमें लगता है कि 5-6 तो आ जाने चाहिए कम से कम, ठीक है, आ जाने चाहिए होपफुली। ओके, 33 पे आ जाइए। 33 का आंसर बताएं। 33 का सी, गुड। 34 का बताइए। सर सी थर्ड। सर इसमें लेकिन क्लोज पैसेज में नंबरिंग कैसे? नंबरिंग सुनो निशा, हार्ड कॉपी है आपके पास? यस सर। हार्ड कॉपी है, सुनो। जो क्लोज पैसेज में पहला है, क्लोज पैसेज में जाके देखिए, पहले 34 है ना, देखिए निशा। यस सर, यस सर। खोली नहीं थी क्या अभी तो? खोले हैं क्लोज सर। पैसेज 34 है, उसको काट के 33 कर लीजिए, उसी से 35 को 34 कर लीजिए। ठीक है, एक एक नंबर घटा दिए सबका, 33 का 34, 35 का 34, 36 का 35, 37 का 36, तो मैच कर जाएगा। असल में हमें लग रहा ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहा होगा, वो हमने डिलीट कर दिया होगा ना, इस वजह से गड़बड़ आ गया। ठीक है, हाँ, तो 33 का आप लोगों ने सी, निशा ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, तो 33 का सी हो गया। 34 का बताएं आप लोग, क्या बता रहे थे? सर सी। D4। मेरे ख्याल से डी फोर्थ होगा। आप लोग जो है सी और डी को क्रॉस चेक करिएगा। और सुनिए, जैसे कि हमने कहा था कि किसी एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोजी पूरा उसको सर्च किया करिए कि और क्या क्या कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो परपोर्ट का और प्रोपोजिशन का दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो मेरी रिकॉर्डिंग इसका जो है
34 का डी फोर्थ होगा। और फिर भी अगर किसी को डाउट लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को किसी चीज में डाउट है तो अगले उसमें हम लेंगे, ठीक है? तो बता दिया करिए। 35 को बताएं सर ए। यस। 36 का सी सस्टेंस। सी सस्टेनेंस होगा ना। 37 का सर सी हार्नेस। आई एम डाउटफुल। यार ये सर गर्मी लगने लगी दरवाजा। तुम किचन का दरवाजा बंद कर दो ना, एग्जॉस्ट चला दो उसका। किचन का दरवाजा बंद करके एग्जॉस्ट चलाओ, ऐसे भिड़ा दो खाली, एग्जॉस्ट चला दो। सर हार्नेस इसलिए सर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ना सर। तो हार्नेस का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना होता है। नहीं सर, एक ऐसी स्ट्रिंग होती है सपोर्ट के लिए सर, जो प्रोटेक्शन के लिए सर यूज होती है सर। ओके, तो उसका क्या मतलब, जो आपने अभी डिफाइन किया कि एक स्ट्रिंग होती है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, उसको हार्नेस कहते हैं या गार्टर कहते हैं? सर गार्टर तो स्टॉकिंग्स के लिए होता है ना सर। खैर हम इसमें डाउटफुल हैं, इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। मैं ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ये डी और सी, ठीक है? ओके, मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दे रहा हूँ। दोनों के ऊपर जितने भी इसके मीनिंग निकल सकते हैं निकाल के आप लोग क्रॉस वेरीफाई करिएगा, ठीक है? और उसके बाद आप लोग इतने एबल हैं कि आंसर सही टिक कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास, ठीक है? ओके, 38 का 38 डिस्क्रीट। 38 का सर डी फोर्थ। D4 डिस्क्राइब्ड होगा ना, देख लीजिएगा, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। सर डी फोर्थ। 39 का ए फर्स्ट। ए फर्स्ट। सुनिए, क्लोज पैसेज आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सॉल्व करने के बाद जो जो आंसर हम लोगों ने टिक किया है, पेंसिल लेकर के वहीं ब्लैंक पे, पैसेज के अंदर ब्लैंक पे उस वर्ड को लिख लीजिए। फिर एक फ्लो में पढ़ते जाइए, जैसे पूरा पैसेज पढ़ा जाए तो वैसे पढ़ते जाइए, देखिए सेंस सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ये भी एक तरीका है, ठीक? पट्टी पट्टी का बताएं। अब क्या हो गया, सब शांत हो गए? अरे आवाज आ रही है मेरी? सम काइंड ऑफ सर बॉन्डिंग। मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस सर। यस सर। यस तो सर। काहे नहीं जवाब दे रहे? करे नहीं है क्या इसको? सर करें सर। सर तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही लोगों की? सर बॉन्डिंग किए थे सर, बता बॉन्डिंग ही होगा भाई। अब पूरा पैसेज को पढ़ के देखिए, अब बोला करिए। सुनिए, मैं चिल्लाने के लिए नहीं बैठता हूँ, ठीक है? और यहाँ इसलिए नहीं बैठता हूँ कि हम अपना 1 घंटा टाइम वेस्ट करें, एनर्जी वेस्ट करें। इंटरेक्टिव क्लास, मेरी हर क्लास इंटरेक्टिव होती है, पता है ना? तो बोला करिए, ठीक है? और जिसको नहीं बोला है क्लास ना अटेंड किया करें। 41 बताइए। नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर रिक्वायर। सर रिक्वायर। रिक्वायर्ड D4 होगा। 42 बताइए। रिलेशनशिप। यस सर सी। सी रिलेशनशिप, ठीक है? 43 का सर ए फर्स्ट। ए फर्स्ट। 44 का सर डी फोर्थ। नॉन इम्प्रूवमेंट। गुड। 45 का सर ए सी थर्ड। 46 का बी सेकेंड। है। बी सेकेंड, ठीक है? बी सेकेंड। 47 का डी फोर्थ। है। यस सर, ए होगा सर। डी और क्वारल्ड में बी में डबल एल रहता है ना, तब तो बी और डी दोनों हो जाएंगे इसमें ना। यस सर। बोलो भाई, बी और डी है ना? ठीक बोलिए भाई। यस सर। यस सर। अब वो टाइपिंग एरर की वजह से हुआ, चाहे जिस वजह से हुआ, और इसमें 2 स्पेलिंग एरर है, दोनों को कर दिया। दोनों का करेक्शन आप लोग खुद से देख लीजिए। 48 बी सेकेंड। एट अ लॉस। गुड। यस। 49 सी थर्ड। सर सी थर्ड।
सी थर्ड। यहाँ भी सारे वर्ड, होल्ड ऑन, यहाँ भी सारे वर्ड का मीनिंग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 50 का सी। अकाउंटेबल फॉर सर डी फॉर ना। अकाउंटेबल फॉर होगा कि टू होगा? यहाँ पे अकाउंटेबल टू भी होता है, फॉर भी होता है। हम जिसके लिए जवाबदेही रखते हैं उसके लिए टू होगा, और जिस चीज के लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए फॉर होगा। आई एम अकाउंटेबल फॉर माई मिस्टेक, आई एम अकाउंटेबल टू रिपोर्टिंग टू माई हेड। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ जिम्मेदारी लेने की बात हो रही कि जवाबदेही देने की बात हो रही है? क्वेश्चन पढ़िए। तो जवाबदेही सर। जवाबदेही। ठीक है, टीम लीडर की हम जिम्मेदार नहीं है ना, हम टीम लीडर के मातहत है ना, तो हमारी जवाबदेही टीम लीडर के प्रति बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा। ऑलराइट, देख लीजिएगा, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल फॉर। ओके, ठीक है। मैं आप लोग 36